हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका लेक्चर फर्स्ट होगा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर है बिहेवियर ऑफ अ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरह से किसी फर्म का या किसी इंडस्ट्री का बिहेवियर होता है, किस तरह फर्म या इंडस्ट्री बिहेव करती है, इस चैप्टर के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो हम सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। मार्केट सिचुएशन। आज के लेक्चर में हम दो डिफरेंट मार्केट की सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। पहली होगी परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट और नंबर सेकंड होगी मोनोपोलिस्टिक मार्केट। परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे मार्केट में सेलर यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके दरमियान मुकाबला होता है। मुकाबला इस बात का कि हर सेलर हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल हो, जबकि दूसरा जो प्रोड्यूसर होता है वो भी ये चाहता है। तो कंपेटिटिव मार्केट ऐसी मार्केट जहां पे मुकाबला होता है आपस में प्रोडक्ट के दरमियान उन कंपनीज का जो एक जैसी प्रोडक्ट को मार्केट में बना रही होती हैं। जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट की सिचुएशन कहलाती है जहां पे किसी प्रोडक्ट का बनाने वाला सिंगल होता है, यानी कि प्रोड्यूसर सिंगल होता है या जिसको आप सेलर सिंगल कह लें। तो सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर होता है जो उस प्रोडक्ट को बनाने वाला होता है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता और वो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को अपनी मर्जी के लिहाज से सेल करता है। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशन थी। इन दो डिफरेंट सिचुएशन को हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। और आज हम इन्हीं दोनों सिचुएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की और मोनोपोली की। सबसे पहले पॉइंट में जो परफेक्ट कंपटीशन की जो डिफरेंस है वो लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पे किसी प्रोडक्ट के बनाने वाले बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं और उस प्रोडक्ट को या उन प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि ऐसी मार्केट या मार्केट की ऐसी सिचुएशन जहां पे नंबर ऑफ बायर खरीदार बहुत ज़्यादा हो और नंबर ऑफ सेलर बेचने वाले भी उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हो, तो हम कह सकते हैं कि ये मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। इसी तरह से अगर हम मोनोपोली को डिस्कस करें तो बायर्स तो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं उस खास प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, लेकिन उस खास प्रोडक्ट को बनाने वाली जो फर्म होती है यानी जो प्रोड्यूसर होता है जो सेलर होता है वो सिंगल होता है। उस जैसी प्रोडक्ट मार्केट में कोई और प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि मार्केट में उस कंपनी की या उस फर्म की मोनोपोली है। आते हैं सेकंड पॉइंट की जानिब। सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है यानी कि कोई भी फर्म कोई भी कंपनी इजीली परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में आके मुकाबला कर सकती है बाकी कंपनीज के साथ। और अगर वो मुकाबला नहीं कर पाती तो वो ग्राउंड से बाहर हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि ना तो उनके एंट्री के अंदर कोई बैरियर है, रुकावट है, और ना ही उनके बाहर जाने में कोई रुकावट है, कोई पाबंदी है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जबकि मोनोपोली के अंदर इससे अपोजिट बात है। यानी कि कोई भी फर्म ना तो इजीली ऐसी मार्केट में एंटर हो सकती है जहां मोनोपोली हो उस खास प्रोडक्ट की, और ना ही वो इतनी आसानी से मार्केट से एग्जिट हो सकती है। इसकी वजह ये होती है कि कोई भी फर्म हजारों लाखों बल्कि करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके वो जब मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, तो अगर उसका मुकाबला उस जैसी और बहुत सारे प्रोडक्ट के दरमियान होता है तो वो सरवाइव कर जाती है और वो कंपनी, उसका होमवर्क होता है वो अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को उस मार्केट प्राइस के साथ मैच करते हुए मार्केट में प्रोडक्ट को अपनी लॉन्च करती है। जबकि मोनोपोली के अंदर चूंकि ऑलरेडी एक फर्म की इजारादारी होती है और वो काफ़ी टाइम से वो मार्केट के अंदर एक बड़ा शेयर लेके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, तो किसी भी नई कंपनी के लिए ये इतना आसान नहीं होता कि वो मार्केट में अपेयर हो और उसके बिजनेस में से शेयर निकाल के अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन कर सके। इसलिए एंट्री और एग्जिट का एक बैरियर होता है किसी भी नई फर्म के अंदर, मोनोपोली के अंदर। थर्ड पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं और जो तीसरा पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन का, कि जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स होती हैं उनकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो फर्म सेट नहीं करती,
वो फर्म डिसाइड नहीं करती, बल्कि मार्केट सेट करती है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होता है। एक तरह की जो प्रोडक्ट होती है उसके बनाने वाले बहुत सारे सेलर होते हैं, यानी कि जो प्राइस मार्केट में सेट होती है वही फर्म जो है उस प्राइस को टेक कर लेती है और अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को वही मेंशन करके मार्केट में सेल करती है। वो इससे ज़्यादा प्राइस में मार्केट में सेल नहीं कर सकती प्राइस को। अब आप सोच रहे होंगे क्या वजह है कि फर्म ज़्यादा प्राइस पे जो है अपनी प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकती। इसकी वजह ये होती है कि मार्केट में उस जैसी प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, और वो जो प्रोडक्ट बनाने वाली दूसरी फर्म्स हैं वो प्राइस को इजाफा नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से आपकी फर्म जो है वो भी प्राइस में इजाफा नहीं कर सकती। अगर वो प्राइस में इजाफा करेगी तो वो महंगी प्रोडक्ट कंज्यूमर आपसे नहीं लेगा, और जो उस सेम जैसी प्रोडक्ट मार्केट में पहले से अवेलेबल है कंज्यूमर वहां से ले लेगा, तो इस तरह तो आपकी सेल गिर जाएगी। तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। आप हमेशा प्राइस टेकर होंगे, जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस होगी आप उस लिहाज से अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जबकि मोनोपोली में या मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट का बनाने वाला एक ही फर्म होती है, एक ही कंपनी होती है, तो वो प्राइस मेकर बन जाता है। यानी कि जो प्राइस वो खुद सेट करता है मार्केट में, अपनी मर्जी की प्राइस वो अपनी प्रोडक्ट की सेट करता है और मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करता है। चूंकि इस जैसी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होती है तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं होता, तो कंज्यूमर मजबूर होता है कि वो सेम प्रोडक्ट मार्केट से महंगी कीमत में परचेज कर ले। जो परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट होती है उसमें जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होती है वो अवेलेबल होती है। जैसे कि आपने मेरे पिछले लेक्चर में सुना होगा कि जब मैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था आपको, तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती हैं जिनका रिप्लेसमेंट अवेलेबल हो। लेट सपोज मैं छोटी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर आप बटर यूज करते हैं तो आप उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्जिन परचेज कर सकते हैं। अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं तो उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट जूसेस, आप वो परचेज कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो इसी तरह से जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है उसमें कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से उस फर्म की मार्केट में एक इजारादारी होती है, यानी कि मोनोपोली होती है, जिसकी वजह से वो प्राइस मेकर बन जाता है और अपनी मर्जी से प्राइसेस को रखता है, और जितनी चाहे वो प्रोडक्ट की सप्लाई करे मार्केट में, उसकी अपनी मर्जी होती है। नंबर फिफ्थ पे आते हैं पॉइंट पे। परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, यानी कि सेम प्राइस होती है। आप किसी प्लेस से भी उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो वो सेम प्राइस के ऊपर आपको मिलेगी, सेम प्राइस कंपनी चार्ज कर रही होती है। जबकि जो मोनोपोली मार्केट होती है, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, वहां पे प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये पॉसिबल है। सवाल ये कि सर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर, हर कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस आप चार्ज करें और सेम प्रोडक्ट हो आपकी, यानी कि आपको लगे कि ये कस्टमर ज़्यादा पे कर सकता है अमाउंट, आप उसको महंगी प्राइस बता दें। आपको लगे कि कस्टमर प्राइस ज़्यादा पे नहीं कर सकता तो उसको जो नॉर्मल प्राइस मार्केट है वो आप बता दें। तो इस तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है मोनोपोली मार्केट के अंदर या मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। नंबर सिक्स पॉइंट पे चलते हैं। नंबर सिक्स पॉइंट की बात करें तो परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होती हैं, यानी कि एक जैसी क्वालिटी फीचर्स वाली प्रोडक्ट होती हैं, तभी तो उनके दरमियान मुकाबला चल रहा होता है। जबकि जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है उसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, उनकी क्वालिटी, उनके फीचर्स, उनके प्राइजेस, ये सब डिफरेंट होता है। चलते हैं नंबर सेवन पॉइंट की तरफ। नंबर सेवन पॉइंट में लिखा है परफेक्टली मोबिलिटी ऑफ एफओपी। परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एफओपी जो होते हैं वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं, यानी कि इजिली अवेलेबल होते हैं। एफओपी क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स प्रोडक्शन क्या होते हैं? इसके लिए मैंने पूरा एक लेक्चर मैंने है जिसको आप ज़रूर देखें ताकि आपको एफओपी के हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जो मेरा लेक्चर था वो लेक्चर मैं इस वीडियो के आखिरी में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं उसको लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक को ओपन करके एफओपी के बारे में उस लेक्चर को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एफओपी क्या है। आप कह सकते हैं कि ईजिली उनको लेबर भी अवेलेबल होती है, उनको रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होता है। एक शहर से अगर दूसरे शहर में आप कारोबार कर रहे हैं तो ईजिली दूसरे शहर से आपके पास लेबर भी अवेलेबल है, एक्सेस है, आपके पास रॉ मटेरियल का भी एक्सेस है, आप इजिली जो है वो मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफओपी जो है वो परफेक्टली मोबाइल होती है परफेक्ट कंपैटिटिव मार्केट के अंदर। इसी तरह से मोनोपोली मार्केट के अंदर भी जो एफओपी है वो परफेक्टली मोबाइल होती है।
नंबर 8 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट की जनरली कोई इंटरफेरेंस नहीं होती टेक्निकली परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट में। इसी तरह से मोनोपोली मार्केट के अंदर भी या मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर भी कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती। नंबर 9 पॉइंट की बात कर लेते हैं। नंबर 9 पॉइंट में लिखा है नंबर ऑफ राइवल्स इन द मार्केट। परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट के अंदर जो मुकाबला करने वाली फर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। एक दूसरे से मुकाबला जो हो रहा होता है प्रोडक्ट का वो बहुत ज़्यादा, जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर कोई राइवल नहीं होता, सिंगल सेलर होता है। उस जैसी प्रोडक्ट मार्केट में किसी के पास नहीं होती, तो कोई राइवल्स भी मुकाबले में उसके नहीं होता। नंबर 10th पॉइंट की बात कर लेते हैं। 10वां पॉइंट ये कह रहा है कि जो परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में फर्म्स अपनी प्रोडक्ट को सेल करती हैं तो सेल करके जो प्रॉफिट कमाती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। जबकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो फर्म होती है, चूंकि वो सिंगल फर्म होती है, सिंगल सेलर होता है, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। यानी कि अपनी प्राइस को अगर ज़्यादा भी करके बेचें तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न वो कर सकती हैं। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। जुड़े रहे हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।